नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज़ इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा हेतु उच्च निजी विद्यालयों में भी प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने लोक निर्माण विभाग के सभा कक्ष में आयोजित शिक्षा सत्र 2024-2025 एवं 2025-2026 में प्रवेश हेतु RTE के तहत निःशुल्क नोडल अधिकारियों की बैठक में उक्त बातें कही। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों से निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु बच्चों के पात्रता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि RTE के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश हेतु उनके अभिभावकों को पात्रता के संबंध में भ्रमित करने के बजाय सही मार्गदर्शन प्रदान करें। पात्रता का परीक्षण कर यदि उनमें प्रमाण पत्र आदि की कमी हो तो सत्यापन कराकर सही बन पाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नोडल अधिकारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर विशेष ध्यान देंगे। सत्यापन हेतु वे स्वयं आवेदक के घर जाकर पंचनामा तैयार कराएंगे। आवेदक के पात्र घोषित होने के बाद किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत की स्थिति में नोडल जिम्मेदार होंगे। नियमानुसार नोडल के विरुद्ध कार्यवाही होगी। दिव्यांग बच्चों का शासकीय चिकित्सालय से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी प्रकार अंत्योदय कार्ड के संबंध में आवेदक के राशन कार्ड का नंबर भी लिया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अभिभावक द्वारा RTE के अंतर्गत बच्चे के प्रवेश के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में अलग अलग पते होने पर नोडल को संबंधित के घर में जाकर इसका सत्यापन करना होगा। उन्होंने आवेदक को SMS से सूचित करने, मोबाइल नंबर के अलावा आगामी वर्ष हेतु OTP का प्रावधान संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजने DEO को निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नोडल आपस में समन्वय स्थापित कर डुप्लीकेट आवेदन प्रदान होने पर आवेदक के घर जाकर इसका सत्यापन कार्य कर रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे। RTE स्कूलों में प्रवेश हेतु जो आवेदक पहले से आवेदन कर चुके हैं एवं दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, ऐसे आवेदकों को नोडल सूचना देकर डॉक्यूमेंट के संबंध में अवगत कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि हार्ड कॉपी और ऑनलाइन आवेदन में अपडेट दस्तावेज अलग अलग हो तो इसका भी सत्यापन करा लें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी बच्चों के स्कूलों में प्रवेश हेतु लॉटरी निकलने की अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए 3 से 4 दिन पूर्व आवेदन परीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि RTE स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। पात्र सभी बच्चों के स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बच्चों को भी प्रवेश दिलाया जाए। यदि उनके अभिभावक शासकीय सेवक हैं तो भी उन्हें प्रवेश से वंचित न किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विगत वर्ष प्रवेश के संबंध में यदि पालकों द्वारा गलत जानकारी दी गई हो, नोडल के बताने पर ऐसे पालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बेहतर ढंग से प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने की आशा के साथ सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। याद हो कि RTE के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 थी। इसके अंतर्गत जिले में कुल 10,742 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में 77 प्राचार्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा 25 अप्रैल 2025 तक आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। राज्य स्तर से 1 एवं 2 मई को लॉटरी पद्धति से स्कूल आवंटन किया जाएगा। सहायक संचालक एवं RTE प्रभारी अमित घोष ने निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में PPT के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने नोडल अधिकारियों को RTE संबंधित आवेदनों के सत्यापन पर शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर सहायक संचालक शिक्षा सीमा नायक और सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।